प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश मंच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं निर्जला एकादशी पर वीडियो लेके। क्यों रखी जाती है, क्या महत्व है, किन उपायों से जिंदगी संवर जाएगी। इस निर्जला एकादशी पे मात्र मैं 2 महा उपाय दूंगा और उन 2 महा उपायों को करने से आपके जीवन में तरक्की खुलेगी, आर्थिक रास्ते खुलेंगे और यदि संतान कहना नहीं मानती तो संतान आपका कहना मानेगी। सर्वप्रथम दोस्तों, आज हमारा ये परिवार 700 की संख्या को पार कर चुका है, तो आप लोगों को सर्वप्रथम कोटि कोटि धन्यवाद मुझे सहयोग करने के लिए। हम लोग को अभी और आगे जाना है, सो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी या कमेंट अवश्य लिखा करिए ताकि मैं अपने ज्योतिष के ज्ञान अनुसार आपकी हेल्प कर सकूं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों चलिए, निर्जला एकादशी क्या होती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को जब एकादशी आती है तो उसको निर्जला एकादशी के रूप में हम लोग पूजते हैं, व्रत करते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है भीमसेनी एकादशी। भीमसेनी एकादशी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका व्रत पांडवों में जो भीम थे उन्होंने किया था, इसलिए इसको कई जगह पर भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से लाभ क्या होता है? इस व्रत को करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब की प्राप्ति हो जाती है। और क्या लाभ होते हैं? तो साल भर में जो 24 एकादशी आती हैं, मात्र निर्जला एकादशी को निर्जल व्रत करने से उन 24 एकादशियों का लाभ आपको प्राप्त हो जाता है, निसंकोच निसंदेह। यदि आप कल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको सारी एकादशियों का लाभ प्राप्त हो जाता है। अब की निर्जला एकादशी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। देखिए, मैं आपको वो चीज क्लियर करता हूं। 1 जून को 2:57 पर ये तिथि लगेगी एकादशी की और 2 जून 12 बज के दोपहर में 12:04 तक एकादशी रहेगी। तो दोस्तों, हम लोग क्या उदया तिथि को मान्यता दी जाती है हमारी हिंदू संस्कृति में, तो हम लोग 2 जून को यह व्रत करेंगे। इसमें पारण जो हम करेंगे वो अगले दिन सुबह 5:23 पर करेंगे। जो अगले दिन 5:23 होगा उस पे करेंगे। निर्जला एकादशी में एक बात ध्यान देने योग्य ये भी होती है कि यदि ये द्वादशी तिथि, क्योंकि द्वादशी मिक्स एकादशी ज्यादा अच्छी होती है, ना कि 10वीं मिक्स एकादशी। द्वादशी मिश्रित एकादशी बहुत शुभ होती है, तो द्वादशी समाप्त होने पर ही इसका पारण किया जाता है। और यदि सूर्योदय के पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती है तो फिर सूर्योदय के बाद इसका पारण किया जाता है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि तो सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो गई, तो आप परेशान मत होइए। इसका पारण आपको सूर्योदय के बाद करना होता है। एक बात और ध्यान देने कि जो लोग विष्णु जी के भक्त हैं वो लोग हरिवासर में पारण नहीं करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको सबसे बढ़िया समय निकाल के दिया है। सुबह 5:23 पर आप पारण कर सकते हैं। इस दिन आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा? देखिए, सबसे तो सर्वप्रथम आप सुबह उठ के नहाइए, स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद पीले कपड़े, अगर पीली वस्त्र आपके पास है, माताएं बहनें पीली चुन्नी या पीला सूट पहन सकती हैं, पीली साड़ी पहन सकती हैं यदि पॉसिबल है। नहीं है कोई बात नहीं, कोई भी हल्के रंग के कपड़े, क्रीम रंग के, डार्क रंग के कपड़े, गहरे रंग के कपड़े मत पहनिएगा, हल्के रंग के कपड़े पहनिए। उसके बाद भगवान विष्णु को यदि आपको कनेर का फूल कहीं से प्राप्त हो जाता है या कोई भी पीला फूल प्राप्त हो जाता है, वो आप भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। उनके सम्मुख दाहिनी तरफ एक तिल के तेल का दिया जलाएंगे, तिल का तेल नहीं तो शुद्ध देसी घी का दिया जलाएंगे और वहीं बैठकर ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण या विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का या विष्णु सहस्त्र नाम का या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इन किसी भी मंत्र का भगवान विष्णु की एक माला जाप करेंगे। उसके बाद उनको पीली मिठाई का भोग लगाएंगे। यदि बाहर से नहीं मिल पा रही है तो माताएं बहनें हमारी बहुत ही रुचिकर भोजन बनाती हैं, वो घर में ही कुछ पीली
बेसन से या किसी भी पीली चीज से कुछ अच्छा सा मिष्ठान तैयार कर सकती हैं, वो शुद्ध भी होगा। भगवान का भोग लगाएंगे। भगवान विष्णु की पूजा करने के तुरंत बाद आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे, ताकि जीवन में अर्थ भी चाहिए ना, और अर्थ तो माता लक्ष्मी के पास है। और जब आप भगवान विष्णु को पूज के माँ लक्ष्मी को पूजेंगे तो माँ लक्ष्मी अवश्य ही आपके घर में आकर गज रूपी विराजमान हो जाएगी। दोस्तों, इसको करने के बाद आप पूरा दिन व्रत करेंगे। इसमें क्या चीज विशेषकर होती है, देखिए, इसमें तो सबसे पहले आपको एक, अगर आप कैपेबल हैं और आपके यहाँ मार्केट खुल रही है, तो एक नया पात्र लेकर उसमें जल भरकर जल का दान करा जाए। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मतलब समझ लीजिए अक्षय पुण्य प्रदान करता है। यदि आप पात्र भरा जो है जल को पात्र में भरकर किसी गरीब को दान करते हैं, या तो फिर आप छाते का दान करिए, या फिर आप पंखे का दान करिए, नहीं तो कुछ ना कुछ अवश्य दान करिए। दान का महत्व तो बहुत ही ज्यादा होता है। मैंने जो चीजें बताई, यदि आपके पास उपलब्ध है, आपको आपका बजट अलाउ कर रहा है, तो आप इनका दान करिए, और किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा जो इसका प्रयोग सही से कर सके। इसको करने के बाद आप पूरा दिन व्रत करेंगे, निर्जल रहेंगे, क्योंकि निर्जल व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ मास, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है जहां पल पल पानी पीने की आवश्यकता होती है। परंतु यदि आप शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं और प्रकृति चाहती है आप यह व्रत रहें, तो आप बिल्कुल यह व्रत रह सकते हैं। अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यदि आप स्वस्थ नहीं है परंतु आपके मन में भाव है कि मैं ये व्रत रहूं, तो आप लिक्विड लेकर, फलाहार लेकर, कोई भी लिक्विड चीज लेकर भी व्रत कर सकते हैं। देखिए, भाव की प्रधानता होती है, विधान में कुछ नहीं होता। विधान मेन होता है, परंतु यदि आपके अंदर भाव प्रबल है ना, तो फिर भगवान विष्णु खंबे से निकले थे प्रहलाद के लिए। भाव की प्रधानता होनी चाहिए। यदि आप डायबिटिक पेशेंट हो लेकिन आपका बहुत प्रबल इच्छा है कि मैं ये व्रत करूं, तो आप कुछ ना कुछ कम मात्रा में लिक्विड लेके, मान लीजिए जैसे रोज 10 गिलास पानी पीते हैं तो उस दिन 2 ही गिलास पिया। बहुत ज्यादा जब आपको लगे कि अब नहीं रहा जाएगा तब पी लीजिए, और व्रत को आप पूर्ण विधि से करिए। जैसे मैंने बताया, आप लिक्विड लेके रह सकते हैं, पूर्ण फल मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। कोई इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे फल नहीं मिलेगा, मैंने लिक्विड पी किया। मानता हूं विधान है कि निर्जल रहना चाहिए, परंतु आपके भाव अगर प्रबल है तो प्रकृति आपको अवश्य ही फल प्रदान करेगी। अगले दिन सुबह आपको व्रत का पारण करना है। पारण करते समय कुछ दान अवश्य पंडित को करना है, जो चीजें मैंने बताई हैं। इस व्रत को करने के बाद अगले दिन सुबह 5:23 पर, यानी 3 जून को 23:23 पर यह व्रत आपका पूर्ण हो जाएगा। अब मैं आपको 2 महा उपाय बताता हूं जो आपको 2 जून को करने हैं। पहला महा उपाय, यदि आपको केले की जड़ मिल जाती है तो उस केले की जड़ को आप अपने घर ले आएंगे और उसको गंगा जल से पवित्र करेंगे। पूरे दिन में कभी भी करना है, 2:57 बाद से, दोपहर में, शाम में, रात में, जब आपको समय मिले नहा के करना है। केले की जड़ को गंगा जल से पवित्र करेंगे और फिर उसे एक कागज में हल्दी लगाएंगे, सफेद कागज में हल्की सी हल्दी लगाएंगे, और सफेद कागज में हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद उस केले की जड़ को उसी के अंदर रख देंगे और कागज को पूरा मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद उसको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रात भर रखा रहने देंगे। अगली सुबह 3 जून को वो कागज आप उठाकर अपने पास से अपनी तिजोरी में रख देंगे। दोस्तों, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। जिन माताओं बहनों की शादी नहीं हो रही है वो उस कागज को उठा के अपने पर्स में रख लेंगी, या ऐसे अपने पास रखेंगी कि हमेशा ज्यादातर उनके पास हो। ये मेरी आजमाए हुए नुस्खे हैं दोस्तों, 100% काम करेगा। आप करके देख लीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केले की जड़ को घर लाइए, गंगा जल से धोइए, कागज पर, सफेद कागज पर स्वास्तिक बनाइए और उसमें केले की जड़ लपेट के कागज को फोल्ड करके विष्णु के जी के पास रख दीजिए, और अगले दिन सुबह उठा के उसको अपने गले में, दुकान पे है तो गले में, तिजोरी में, ये जो माता बहन की शादी नहीं हुई वो अपने पर्स में रख ले। पहला महा उपाय था ये। दूसरा महा उपाय, यदि संतान जिद्दी हो गई, संतान बिल्कुल बात नहीं सुनती, संतान गलत मार्ग पे जा रही है और आप देख रहे हो तो
तो आपको एक सफेद कागज लेना है और सफेद कागज पर यदि चंदन का इत्र आपको मिल रहा है तो अति उत्तम है, वरना कोई भी सुगंध ले सकते हैं। बेला की छोड़ के, बेला का इत्र अच्छा नहीं माना जाता, बेला की सुगंध छोड़ के चंदन का, सैंडल का परफ्यूम मिल रहा है तब भी ले लीजिए, नहीं मिल रहा है तो गुलाब का इत्र या जो भी इत्र आपको, उस चमेली का भी ले सकते हैं। अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से उस पे सफेद कागज पे, आप जो चौकोर सफेद कागज लेंगे उसमें इत्र छिड़केंगे। पहले तो अगर आपको चंदन का इत्र मिल गया तो चंदन का इत्र छिड़कने के बाद उस सफेद कागज पर आप अपनी अनामिका उंगली से अपने लड़के का नाम लिखेंगे। नाम किससे लिखना है? नाम लिखना है लाल चंदन से। लड़के का नाम का पहला अक्षर लिखेंगे और यदि नाम छोटा है, मान लीजिए अनु है या मनु है या कोई भी छोटा नाम है, अगर कागज पे आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो सिर्फ पहला अक्षर लिख देंगे बड़ा सा, लाल चंदन से अनामिका उंगली से। और जो दिया भगवान विष्णु के सामने जल रहा होगा उसमें थोड़ी देर उस कागज को रखेंगे ऊपर की तरफ करके, ताकि वो जले ना, इस तरीके से बस वो कागज हल्का सा हीट हो जाए। और उसके बाद उस कागज को मोड़ के विष्णु जी की प्रतिमा के चरणों में रख दीजिएगा। रखने के बाद भगवान विष्णु से मन ही मन प्रार्थना करिएगा कि मेरे बच्चे को सही मार्ग पे लाएं। और अगले दिन सुबह यानी 3 जून को 5:30 में जब व्रत का पारण करेंगे उससे पहले वो कागज उठा लीजिएगा। और उठाने के बाद जब आपका बच्चा अगर छोटा है या बड़ा है तो सो रहा हो, उसके ऊपर से उतारेंगे आप 7 बार। कितनी बार? 7 बार क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत उतार के, और उस कागज को कहीं गमले में रख देंगे। आप देखिएगा, आपको चमत्कारिक रूप से लाभ दिखेगा। बेटा धीरे धीरे धीरे, मैं एकदम से नहीं कहता क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे 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 अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। और यदि छोटा है तो उसके शैतानी में कमी आएगी। दोस्तों ये दोनों महा उपाय करिए और लाभ लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। और एक बार आपका फिर से कोटिशाह धन्यवाद मेरे इस परिवार को, हमारे इस परिवार को इतनी संख्या 700 की संख्या में पहुंचाने के लिए। जल्द ही हम बन के करेंगे और मुझे उम्मीद है आप लोग ही करवाओगे। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पसंद करिए। धन्यवाद। माता रानी खूब आपको तरक्की दे। धन्यवाद मित्रों।